NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। बिहार विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता डॉक्टर मनमोहन झा ने बीजेपी जेडीयू पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जेडीयू ने महागठबंधन के मैनिफेस्टो को चोरी किया है, जबकि बीजेपी जेडीयू ने अपने वादे कभी पूरे ही नहीं किए। उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बीजेपी जेडीयू को अपना घोषणा पत्र जारी करने के बजाय अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को 11 साल का हिसाब कर देना चाहिए था और नीतीश कुमार को अपने काम गिनाने चाहिए थे जो उन्होंने 20 साल में किए। उन्होंने आगे कहा कि इनके पास जवाब नहीं है और ये लोग हिसाब नहीं दे पाए, उल्टा इतिहास की बातें करते हैं। दुबे जी ने एक वीडियो दिखाया है, सकारात्मक और नकारात्मक। मैं समझता हूँ यह सिर्फ इन लोग की बात नहीं है। जिन नेताओं का सोच नकारात्मक होता है उसके जनता भी उसी तरह से एक्ट करते हैं। और मैं समझता हूँ ये एनडीए के लोगों ने क्षेत्र में भी बहुत जगह ऐसा सोच अपना दिखाया है जो आप लोग भी देखे होंगे। लेकिन उसी के विपरीत हमारे नेता राहुल गांधी जी हों, खड़गे साहब हों, प्रियंका जी हों और हमारे महागठबंधन के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों, उन्होंने पूरे संयम के साथ लोगों को अपील किया। और मैं समझता हूँ इस जिस तरह का भाषण उन लोग का हुआ, अगर हम लोग का भाषण भी उसके जवाब में होता तो आज बिहार की स्थिति बहुत ही दर्दनाक होती। लेकिन मैं अपने नेताओं को भी धन्यवाद देता हूँ जो जिन्होंने संयम रखा, और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो आपने मेरी बातों को रखा। और उनकी जो घोषणा हुई है, जो हम लोग ने मैनिफेस्टो में दिया, और उससे पहले 4-5 महीने से हमारे सारे वर्कर उस पर काम कर रहे थे। उन्होंने हमारा ही चोरी किया है। मैनिफेस्टो में जो बात आई उसको पार्टली उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया, कुछ को इम्प्लीमेंट भी किया। हमारे घोषणा पत्र में जो बात है, राहुल गांधी जी की दूसरे जगह भी सरकार बनी है, आप वहाँ पता कीजिए। उन्होंने जो घोषणा किया, जो मैनिफेस्टो में दिया, उसको इमीडिएट इम्प्लीमेंट भी किया है। मैं आशा करता हूँ जब बहुत दिन नहीं है, एक दिन का मामला है, कल चुनाव खत्म हो जाएगा। आप लोग को पुनः हम धन्यवाद भी देते हैं और उनसे भी आग्रह करते हैं, एक दिन में भी 5 साल पर चुनाव होता है, जनता जवाब मांगती है विधायक से कि आपने क्या किया। उनको जवाब देना चाहिए 20 साल का और केंद्रीय सरकार को 11 साल का। आप लोग कभी सुने हैं? वो केवल कहेंगे, कभी कहेंगे जंगल राज है, कभी कहेंगे 20 साल पहले इंदिरा गांधी जी ये किए थे, राजीव गांधी जी ये किए थे, जवाहरलाल नेहरू ये किए थे। मैं समझता हूँ जनता इस बात को समझती है और हम लोग जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ है। और निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी और यहीं से जो केंद्र में जो राज चल रहा है, जो हम लोग गुलामी की जंजीर से जकड़े जा रहे हैं, जो हमको बोलने की छूट नहीं है, चाहे हम हों, चाहे सामने बैठे पत्रकार हों, चाहे उन्हीं के दल के भी उनसे पॉजिटिव नहीं रखने वाले लोग हैं, सब लोग घुटन महसूस करते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस बात को उजागर कीजिए और हम लोग अगर अच्छा काम किए हैं या कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं तो उसको जनता के सामने रखिए। जय हिंद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए सीतामढ़ी जिले की भारत नेपाल सीमा के 55 किलोमीटर हिस्से को पूरी तरह सील कर दिया गया है। सुरसंड, परिहार, बाजपट्टी और रीगा क्षेत्रों में एसएसबी के जवान सख्त पहरे पर तैनात हैं। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक कार्यक्रम में साथ दिखाई दिए। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। फैंस इसे दो दिग्गजों का मिलन बता रहे हैं। बागेश्वर धाम की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में जब रघुराज भद्री शामिल हुए तो पूरा माहौल ही बदल गया। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री और दूसरी तरफ जनता के राजा भैया विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से तंग आकर सैकड़ों नागरिकों ने इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में अभिभावक, बच्चे, पर्यावरण कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल थे, जो साफ हवा हमारा हक है और सांस लेना मार रहा है जैसे नारे लगाए जा रहे थे।
दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक कई इलाकों में 400 के पार पहुंच गया था, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया। प्रदर्शनकारी सरकार से प्रदूषण पर ठोस नीतियां बनाने और ग्रेटेड रिस्पांस एक्शन प्लान को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे थे। कई लोगों ने प्लेकार्ड्स पर लिखा था, मैं सांस लेना मिस करता हूं और दिल्ली स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। प्रदर्शन में आप और कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए, जिन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार पर डेटा में हेराफेरी का आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन को अनुमति न होने का हवाला देते हुए कार्रवाई की। इंडिया गेट को प्रदर्शन स्थल नहीं मानते हुए पुलिस ने दर्जनों लोगों को हिरासत में ले लिया, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। डीसीपी देवेश कुमार महिला ने कहा कि जंतर मंतर ही प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह है और यह कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई थी। हिरासत में लिए गए लोगों को बसों में भरकर नरेला ले जाया गया। अगली खबर दिल्ली से आ रही है, जहां केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान हुआ है। देश के सभी शहरों जहां आबादी 2 लाख से अधिक है, वहां एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्थापित किया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय ने योजना को मंजूरी दे दी है। छोटे कारोबारियों और मध्यम वर्ग को आसान कर्ज मिलने की उम्मीद है। छोटे कारोबारियों और दुकानदारों और मध्यम वर्ग को सस्ता लोन मिलेगा। सहकारिता मंत्रालय के इस कदम से छोटे शहरों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ेंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज इसकी घोषणा कर दी। एक यूबीसी का संकल्प। मित्रों, ये जो लक्ष्य है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, वो बहुत कठिन लक्ष्य है, मुझे मालूम है। और मुझे मेरे मंत्रालय के अधिकारियों ने बहुत आगाह भी किया है कि इसकी घोषणा आप मत करिएगा, मगर मैं मानता हूं कि हम सब ने मिलकर एक काम करना चाहिए कि 2 लाख से ज्यादा आबादी वाले हर टाउन के अंदर 5 साल में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाने का लक्ष्य हमने रखा और एक प्रकार से अम्ब्रेला संगठन का और नेपकप का एक काम है। धीरे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रजिस्ट्रेशन के लिए, चलने के लिए जितनी भी सारी अड़चनें थी, रिजर्व बैंक के सहयोग से हम इसको एक पार कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 1-1.5 साल में बचा खुचा जो कुछ भी है वो हम जरूर पार कर लेंगे। परंतु इसके लिए एज अ कोऑपरेटिव सेक्टर हमें एक मूड बनाना पड़ेगा। नेपकप ने भी एक संगठन ये नाते अपने आप को चलाते रहना, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेपकप और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गोल तय करने पड़ेंगे, लक्ष्य तय करने पड़ेंगे कि हाँ भाई, 1 साल में हम 200 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाएंगे नहीं, और 400 ब्रांचों का नया विस्तार करेंगे। फिर दूसरे साल क्या, तीसरे साल, 5 साल का एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि ये हो सके ऐसा काम है, हमने झील के साथ लगना पड़ेगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का मेगा इवेंट कोऑप कुंभ 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज सहकारिता सिर्फ गांव की नहीं बल्कि शहर की भी हो चुकी है। सहकार डिजीपे और डिजी लोन से 10 करोड़ सहकारी सदस्य डिजिटल इंडिया से जुड़ेंगे। 2027 तक हर पीएसईएस एक मिनी डिजिटल बैंक बनेगी। 5 मिनट में 5 लाख तक लोन देश की 2.5 लाख से ज्यादा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, दूध डेयरी, मछली पालक सहकारी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अब एक क्लिक में डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। ग्राहक मोबाइल नंबर से ही पैसे भेज ले सकेंगे। बिना IFSC कोड के खाद बीज, दूध का पैसा, मछली बिक्री सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। NPCI के साथ पार्टनरशिप, 0 MDR छोटे ट्रांजैक्शन पर 2026 तक 1 लाख PSES को ऑनबोर्ड करने का लक्ष्य। बिना कागजात के सहकारी सदस्य अब मोबाइल ऐप पर 5 मिनट में 5 लाख तक का डिजिटल लोन ले सकेंगे। आधार, EKYC, जनधन खाता लिंक और सिविल की जगह सहकारी क्रेडिट हिस्ट्री स्कोर। ब्याज दर महज 7% से शुरू। महिलाओं SHG को 6.5%। पहला लोन में बिना गारंटी, दूसरा लोन पुराने रिपेमेंट पर ऑटो बढ़ेगा। पायलट प्रोजेक्ट में बिहार, उत्तर प्रदेश की 500 PSES ने 72 घंटे में 42 करोड़ रुपए डिस्बर्स किए। मित्रों, सहकार डीजीपे एक प्रकार से बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अब पेमेंट के जरिए बदल चुके हैं। भारत में इतनी तेजी से डिजिटल पेमेंट का युग आया है, अगर
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इसके साथ मैच नहीं करते हैं तो हम रेस के बाहर हो सकते हैं। ये ऐप के माध्यम से छोटी सी छोटी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी ये सुविधा प्राप्त हो जाएगी और कई सारी ऐप्स के साथ भविष्य में जुड़ने का भी एक जरिया बन जाएगी। मेरा आग्रह है अम्ब्रेला संगठन के सभी कर्ता धर्ताओं के से ऐप बनाकर आप चैन की सांस मत लीजिए। ऐप की स्वीकृति 2 साल में 1500 की 1500 बैंक में आ जाए, सबका जुड़ाव हो जाए, इसके लिए टीम बनाकर, मार्केटिंग शब्द तो ठीक नहीं है मगर जिस तरह से प्रोफेशनल कंपनियां मार्केटिंग करती है, हमारे अम्ब्रेला संगठन ने एग्रेसिव एक मोड में प्रचार कर जोड़ने का अभियान लेना पड़ेगा। श्री अन्न में ओडिशा ने चमत्कार किया है। कभी ओडिशा में 6 क्विंटल पर हेक्टर रागी जैसे मिलेट्स का उत्पादन हुआ करता था, लेकिन अब ओडिशा ने 12 क्विंटल के वेरियर को भी पार कर दिया है और नेशनल एवरेज से ऊपर चला गया है। वन टीम वन टास्क के तहत मैंने अपने ICR के वैज्ञानिकों को टास्क दिया है कि हम मिलेट्स के बीज को और कैसे इम्प्रूव करके बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। हम लगातार उस प्रयत्न को जारी रखेंगे। भारत सरकार के सभी वैज्ञानिक जो ICR के हैं, उनको मैंने निर्देशित किया है पर हेक्टर मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीजों का निर्माण बहुत जरूरी है। अभी बढ़ा है, उड़ीसा ने भी चमत्कार किया है। कभी उड़ीसा में केवल 6 क्विंटल पर हेक्टर, लगभग 600 किलो पर हेक्टर रागी जैसे जो मिलेट्स थे वो पैदा होते थे, लेकिन अब उड़ीसा ने 12 क्विंटल के बैरियर को भी पार कर दिया है और नेशनल एवरेज से ऊपर चला गया उड़ीसा। लेकिन अभी भी गुंजाइश है और वो काम अकेले उड़ीसा सरकार का नहीं है, वो काम हमारे वैज्ञानिकों का है। और इसलिए वन टीम वन टास्क, एक मैंने अपने वैज्ञानिकों को टास्क दिया है, उसमें एक टास्क ये भी है कि हम बीज को और कैसे इंप्रूव करके बेहतर उत्पादन कैसे कर सकते हैं। हम लगातार उस प्रयत्न को जारी रखेंगे। आप जानते हैं मित्रों, ये मिलेट्स है जिसमें पानी बहुत कम लगता है, ये सूखे इलाके में भी हो सकते हैं, ये कमजोर माटी में भी सुपरफूड पैदा होता है, कम संसाधनों में पैदा होता है, इसमें खाद डालनी नहीं पड़ती हमको, तो लागत अपने आप घटती है। एक तरफ जो दूसरी फसलें हम पैदा करते हैं उसमें उत्पादन की लागत लगातार बढ़ती है, उनमें हमको खाद डालना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और पेस्टिसाइड भी एक बार नहीं बार बार। तो कई बार उत्पादन अच्छा दिखता है लेकिन प्रॉफिट कहां होता है किसान को। लागत बढ़ने के कारण प्रॉफिट घटता चला जाता है, लेकिन श्री अन्न कम खर्चे में पैदा होता है। ये लागत और कम कैसे हो सकती है, उसके बारे में हमको और रिसर्च करने की कोशिश करनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी जो चीज है, श्री अन्न की प्रोसेसिंग, मिलेट्स की प्रोसेसिंग। यहां मेरी बहनें बैठी है, SHG में भी काम कर रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। उड़ीसा नहीं, अन्य प्रांतों में भी, मध्य प्रदेश में भी कोदो कुटकी की प्रोसेसिंग का काम अगर किसी ने किया तो मेरी बहनों ने किया, छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा के व्यापक पैमाने पर सॉर्टिंग, ग्रेडिंग। देखिए, किसान मिलेट्स पैदा कर ले, उसके पास धरा रहे और कोई व्यापारी ले जाए, इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। हम अलग अलग प्रोसेसिंग के सेंटर कैसे और बढ़ा सकते हैं। छोटी मशीन आती है, ज्यादा लागत भी नहीं लगती, उस छोटी मशीन में वहीं प्रोसेसिंग का काम हो जाए, वहीं मैंने ग्रेडिंग कर ले और वहीं उसकी पैकेजिंग कर लें, पैकेट में भर के पैक करके और उसको बेचने के लिए रवाना कर दें, तो मुझे लगता है कि उससे श्री अन्न के दाम स्थानीय स्तर पर भी किसानों को ज्यादा मिलेंगे। और ये उड़ीसा की सरकार कर रही है, इसके लिए मैं उड़ीसा को बधाई देना चाहता हूं। आपने देश के बाकी राज्यों को दिशा दिखाने का काम किया है। राजस्थान में भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों पर शिकंजा कसने में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोई कसर नहीं छोड़ रही। ताजा मामला झुंझुनू से आया है, जहां राजीविका के 2 अधिकारियों को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया है।
राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों से पहले सरकार एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम और राजस्थान नगर निगम अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है, ताकि इन दोनों चुनावों से केवल 2 बच्चे होने की शर्त को हटाया जा सके। इससे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर ऐसी बाध्यता खत्म हो जाएगी। उदयपुर में यूडीए द्वारा बलीचा क्षेत्र में एक ही दिन में 70 घरों के ध्वस्त के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। यूडीए के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी कांग्रेस के बाद अब भारतीय आदिवासी पार्टी भी इसमें सक्रिय हो गई है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत उदयपुर पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।